छोटे मोटे और उपाय हैं जो मैं सब पूछना चाहूंगा। एक थोड़ा शराब छुड़ाने का थोड़ा उपाय बताएं, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं शराब कैसे अगर शराब छुड़ाना है जी तो रविवार के दिन जिस व्यक्ति को शराब पीता है उसकी जो जूठी हुई बोतल या छूटी हुई बोतल है जिसमें से उसने थोड़ा बहुत पी रखा है, 7 बार एंटी क्लॉक उतार के और उसको सड़क पे या चौराहे पे छोड़ आइए और साथ में उड़द की दाल के वड़े बना लीजिए, साथ उस पर टीका करके उस शराब की बोतल के साथ चौराहे पे छोड़ आइए, शराब उतर जाएगी, छूट जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, रविवार के दिन ही भैरव मंदिर में जाकर उस व्यक्ति का हाथ लगाकर एक शराब की बोतल भैरव जी को चढ़वाएं और भैरव जी से प्रार्थना करें कि इसकी शराब छूट जाए, तो उससे उसकी शराब छूट सकती है। वरना होम्योपैथिक की मेडिसिन भी आती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिना बताए आप पेशेंट को खिला सकते हैं। देखिए मेरा ये विश्वास है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू गो टुगेदर। That's why it's called occult science. Occult science. Right. तो इसीलिए दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। आप मेडिसिन भी आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी वो घर में व्यक्ति आए और आते वक्त उसका उल्टे पैर का जो जूता है, तो शराब पी के आया होश में नहीं, तो वही जूता आप बाहर फेंक दीजिए और प्रार्थना करिए कि जैसे ये बाहर जा रहा है वैसे इसकी आदतें बाहर चली जाए। ये दादी नानी के टोटके हैं, इसका कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप करें और आपको फायदा मिलेगा। अब जैसे मेरे पास एक केस आया, एक पेशेंट है, वो एक व्यक्ति है, वो गायब हो गया। अच्छा। और वो मिला ही नहीं। तो उसमें मेरी दादी कभी किसी जमाने में हमने आसपास में सुना था, वो लोग ना खूंटी पे कपड़ा बांधते थे। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका पहना हुआ टी शर्ट है, वो टी शर्ट वो बांध देते थे खूंटी पे और खूंटी से कहते हैं हे खूंटी गया हुआ लौट के आ जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने हजारों केस देखा है, वो व्यक्ति लौट कर आ गया है। अच्छा। अब इसका कोई रेलेवेंस, मुझे भी अजीब लगता है जब खूंटी पे कपड़ा बांधता हूँ या धागा बांधता हूँ, परंतु लोग आ जाते हैं। अच्छा। जिंदा या मुर्दा खबर आ जाती है। अच्छा। मतलब जो कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब जो कोई इंसान मिल नहीं रहा, तो उसके लिए क्या उपाय है, एक बार फिर से बता दीजिए। बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर घर से छोड़ के चला गया है या गायब हो गया है, उसकी खबर नहीं आ रही है या कोई न्यूज नहीं आ रही है या कहीं डिजास्टर में गया, वहां कोई घटना घट गई और पता नहीं चल रहा है, तो उसका पहना हुआ कपड़ा जो घर में जो जिसमें कपड़ा टांगते हैं उसको खूंटी कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे भाषा में खूंटी कहते हैं, तो उसके ऊपर उसको बांध के कपड़े को बांधते हुए कह दें हे खूंटी, यह व्यक्ति गया हुआ है, फला फला व्यक्ति गायब है, इसकी खबर ला के दे दें। अच्छा। आप विश्वास मानेंगे 24 घंटे से 72 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं, आप पता नहीं मुझे आ रहा है या मैंने 2-4-10 लोगों को जिनको भी बताया उनको भी उपाय से रिजल्ट आया है। आप भी कोशिश, अगर किसी को जरूरत हो करके देख ले। यानी एक तरीके से ये एनर्जी से रिलेट करेगा। एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है, फ्रीक्वेंसी है। या जैसे बचपन में हम लोगों को अगर याद हो डांट पड़ती थी या घरों में, तो हम रुमाल में गांठ बांध देते हैं कि हमें डांट ना पड़े। अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, अगर आप देखें तो बहुत सारी आप फीमेल्स को देखेंगे, उनके धोती में या उनके साड़ी में या दुपट्टे में कहीं ना कहीं गांठ लगी दिखेगी आपको। वो गांठ इसीलिए होती है, वो कोई मन्नत होती है या कोई वो होती है। अच्छा। इसीलिए गांठ लगा लेते थे। और मुझे लगता था उसके अंदर पैसे छुपा के रखते हैं। पैसे भी छुपा के रखते हैं, वो अलग बात है, बट वो रेलिवेंस है। मतलब अगर आप देखें तो इन चीजों का हमारे कोई साइंटिफिकली, अब जैसे मुझे किसी ने पूछा शनि के उपाय के लिए, तो अब किसी ने पूछा, मैंने उसको बोला पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करो। अब उसने पूछा क्यों बैठूं मैं, वहां तो पित्र होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। मैं कहा भाई वहां ऑक्सीजन होता है। ओके। अच्छा, ये भी रिलेट करता है। आपका अगर ऑक्सीजन आपको मिल रहा है प्रॉपर, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है, अगर ऑक्सीजन भरपूर है तो ब्लड सर्कुलेशन भरपूर है। जब ब्लड सर्कुलेशन है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होगा, आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, आपका फूड में प्रॉपर से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए ना भाई, राइट, वहां से ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। गाय के गले के नीचे ऐसे हाथ फेरिए, वहां से आपको उपाय मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। अब हम बार बार क्यों कहते हैं कि पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, नीम लगाइए, क्योंकि ये पेड़ एक तो मजबूत होते हैं, सालों साल चलते हैं, इनकी छांव होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इनके पत्ते हमारे काम आते हैं, इनके एक मेडिकल रेफरेंसेस है। अब नीम की पत्ती आप 2 खाते रहिए, आपको शुगर डायबिटिक नहीं होगा। राइट। हल्दी का एक टुकड़ा लेते रहिए, कैंसरस वो है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी उपाय शुरू करना हो तो अक्षय तृतीया के दिन शुरू करिए या किसी शुभ दिन शुरू करिए। आपने जो अभी शराब छुड़ाने वाला बोला है, आपने कहा संडे से शुरू करना है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन से भी शुरू कर सकते हैं? नहीं, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उपाय होता छुड़ाने का है। ओके, है ना, तो वो आप संडे को ही करिए। संडे को ही। वैसे ही सैटरडे को है तो आप अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि जो अभी आपने बोला कि भूत प्रेत वगैरह होते हैं उस नीम के, पीपल के पेड़ के नीचे, आप इसमें विश्वास मानते हैं ये होते हैं या नहीं, क्या है ये? बिल्कुल होते हैं। होते? हाँ। अच्छा, बिल्कुल होते हैं। आप देखिए, ये पैरेलल लाइफ है।
उनको भी भूत प्रेत पिशाच इनकी भी एक योनि मानी गई, जैसे कीड़े मकोड़े मानव जो कुत्ते बिल्ली भूत प्रेत ये योनि है। अब जो दिख रहा है उसको हम टेंजिबल है, वो दिख रहा है तो मान लेते हैं, जो नहीं दिख रहा तो हम उसको नहीं मानेंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन है, नहीं दिख रही है, पर हम मान रहे ना ऑक्सीजन, हम सांस ले रहे हैं, वैसे वो भी उनकी योनियां है। तो भूत प्रेत होना कोई ठीक है, वही योनि है, हम सबको जाना उस योनि से, चाहे 1 सेकंड के लिए जाए, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 100 साल के लिए जाए, हर व्यक्ति को उस योनि से जाना है। अच्छा, तभी मुक्ति मिलेगी। ओके, अब आपके कर्म में डिसाइड करेंगे आप वहां कितनी देर रुकना है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मीठा खा के चौक पे नहीं जाना चाहिए या कुछ, इसका कोई साइंटिफिक रीजन या कोई होता है सच में? इसका पीछे ये होता था कि मीठा खाना जैसे नहीं जाना चाहिए, दूध की चीजें नहीं खाना चाहिए, या परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें इसलिए हुआ करती थी कि ये बाकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ओके, ठीक है, हाँ, राइट। तो ये जो है इन चीजों को जो है आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अवॉइड करना भी चाहिए। अब कोई कह रहा है कि देखिए वहाँ बम है, हाँ, देखिए आप एक्सपेरिमेंट, आप इंक्विजिटिव हैं, आप बहुत जानना चाहते हैं तो आप करिए। आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप रिसर्च मत करिए, जानिए मत। देखिए अगर शेर का छोटा सा बच्चा है तो आप उसके संग खेल लीजिए, लेकिन अगर शेर है तो मत खेलिए। सही बात है, पता लगे उसी के साथ पता चले कि आपका हैप्पी बर्थडे हो गया है ना। आपको बिच्छू के डंक का जहर उतारना नहीं आ रहा, आप सांप के बिल में हाथ डाल के हेलो बोल रहे हैं। राइट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी है उतना एक्सपीरियंस करिए। देखिए बेटे, बहुत सिंपल सी बात है विकास, हम ये जिंदगी जीने के लिए आए हैं और जिंदगी का एक ही मोटो है, सुकून और खुशी। राइट, ज्यादा पैसा क्यों कमाना है? सुकून और खुशी के लिए। हेल्थ क्यों चाहिए? सुकून और खुशी के लिए। अच्छी फैमिली क्यों चाहिए? सुकून और खुशी के लिए। अब वो आपको सबके साथ मिले या अकेले मिले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट।